अगर आप एक्सेल में अभी भी माउस से काम कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी स्पीड को 2x कर देगा। अगर आप ये 15 शॉर्टकट कीज सीख गए, सो बिलीव ऑन मी, आपका जो वर्क एफिशिएंसी एक्सेल में वो स्पीड हो जाएगा, 2x हो जाएगा। या हाय एवरीवन, माय नेम इज सूरज एंड यू आर वाचिंग एक्सेल विद सूरज। आज मैं आपको ऐसे 15 शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ जो आपकी एक्सेल में वर्क करने की जो एफिशिएंसी है उसको स्पीड कर देगा। सो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना और प्लीज़ डोंट स्किप, है ना। और लास्ट में जो आपका मैं आपको इस शॉर्टकट केस बताऊंगा लास्ट वाले, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन। ठीक है, जो पहला जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल सी फॉर, किस चीज़ के लिए वो मैंने यहाँ पे लिखा है रेड में, है ना, एज यू कैन सी। सो ये कॉपी के पर्पज से यूज होता है कंट्रोल सी नाउ। ठीक है, कैसे? सपोज दैट आई वांट कॉपी दिस डेटा एंड पेस्ट अदर प्लेस। मुझे ये डेटा ही कॉपी करके किसी अदर जगह पे पेस्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ उसका एनालिसिस करना है, कुछ भी वर्क करना है इस डेटा के भी यहाँ पे। सो मैं सिंपल, आज तक हम क्या करते थे, माउस से यहाँ पे होम पे गए, देन कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, देन पेस्ट, है ना। आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गए, कॉपी, देन यहाँ पे कर्सर रखा, देन पेस्ट, पेस्ट, है ना। सो माउस से ये हमारा वर्क हो जाता है। सो इसी का शॉर्टकट की क्या रहेगा कि जहाँ तक हमें डेटा चाहिए उसका रेंज ले लीजिए, देन कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, सिंपल पेस्ट किया है। सेकंड की यही मैंने बताया था, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट के लिए। ठीक है, नाउ यू कैन सी पेस्ट में फॉर्मूला जो हमारा होता है एज इट इज यहाँ पे फॉर्मूला भी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी। ठीक है, तो हमने कंट्रोल सी सीख लिया कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी सीख लिया पेस्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट जो हमारा अभी इसमें एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो हमने पेस्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे जो कॉलम की विड्थ है, जितना डेटा उसका रेंज है कॉलम में, वो टोटल नहीं आ रहा, पेस्ट में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और ये एडवांटेज रहता है कि इसमें हमारा फॉर्मूला डिलीट नहीं होता है। ऑन दी अदर एंड वैल्यू पेस्ट, सॉरी इसको पेस्ट स्पेशल बोलते हैं और हम कभी इसको वैल्यू पेस्ट भी बोलते हैं। तो इसका क्या एडवांटेज रहेगा, जैसे यहाँ पे कॉपी किया, नाउ यहाँ पे कर्सर रख के जो मैंने शॉर्टकट यहाँ पे बताया है, अल्ट ई एस भी आप प्रेस करेंगे, अल्ट ई एस, ठीक है, वी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू ले लेगा यहाँ पे, देन ओके। ओके, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा डेट जो इसको पहले सुधार देंगे, जनरल में आएंगे, इसको शॉर्ट डेट। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी कि इसकी जो कॉलम की विड्थ थी, जो सिंपल पेज में हमें कंप्लीट नहीं दिख रहा था कॉलम की विड्थ, वो वैल्यू पेज में कंप्लीट दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि यहाँ पे फॉर्मूला हट जाता है ना, और इसको हम तो वो, तो ये डिफरेंस है पेस्ट में और स्पेशल पेस्ट में। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट शॉर्टकट कीज। आज बारिश भी हो रही, भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है बारिश की। ये सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट हमारा रहेगा कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड यूज होता है फॉर अंडू, फॉर इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ, बैक आने के लिए। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया और मुझे कुछ एनालिसिस करने थे, मैंने यहाँ पे डेटा पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो फिर मुझे लगा कि यार ये डेटा मुझे नहीं चाहिए था, मुझे वापस आना है, तो मैं हर एक डेटा को डिलीट नहीं करूँगा। सो कंट्रोल जेड करके मैं बैक आ जाऊँगा। नाउ यू कैन सी कि मेरा डेटा यहाँ पे नहीं दिखा, तो कंट्रोल जेड होता है अंडो के लिए, फॉर बैक, पीछे आने के लिए। कंट्रोल वाई होता है फॉर रेडो। रेडो मीन्स कि हमें जो अभी तक हमने स्टेप फॉलो किया था उसी पे आगे आगे जाने के लिए। सपोज दैट कि मैंने जो यहाँ पे अभी डेटा यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं जो डेटा गो थ्रू कर रहा हूँ वो सही वे में जा रहा हूँ। सो मुझको वही डेटा चाहिए, तो दोबारा मैं इसको कंट्रोल सी करके वहाँ पे पेस्ट नहीं करूँगा। सो कंट्रोल वाई करूँगा तो वो डेटा ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड फॉर बैक आने के लिए और उसी स्टेप को आगे फॉरवर्ड करने के लिए कंट्रोल वाई। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स यूज होता है हमारा बेसिकली फॉर कट, है ना। कट
फॉर परमानेंटली, यानी कि अगर यहाँ पे हमें डेटा यहाँ से कट करना है ना, अभी तक हम यहाँ पे कॉपी कर रहे थे और यहाँ पे पेस्ट कर रहे थे, बट डेटा हमारा यहीं का यहीं है ना, जहाँ हम पेस्ट कर रहे हैं जितना हमें डेटा लेके जाना है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। बट कंट्रोल एक्स यानी कट इसलिए यूज होता है कि ये डेटा यहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, नाउ यू कैन सी कि यहाँ से, सॉरी, ठीक है। तो एक ध्यान रहे, जब ये डेटा आप पूरा रेंज कर लोगे कंट्रोल एक्स कीजिएगा, कंट्रोल सी नहीं, मैंने कंट्रोल सी कर दिया था, कंट्रोल एक्स करेंगे और नाउ यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ से डेटा रिमूव हो चुका है। तो इसीलिए हमारा कट यूज होता है, ठीक है, और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स। ओके ओके, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट शॉर्टकट कीज कंट्रोल स्पेस, ठीक है, सेलेक्ट एंटायर कॉलम्स। सपोज दैट मुझे किसी कॉलम को रेंज देना है, सेलेक्ट करना है, सो उसके लिए मेरा कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो ये पूरा कॉलम मेरा सेल सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसी के लिए यूज होता है हमारा कंट्रोल स्पेस। शिफ्ट स्पेस यूज होता है बेसिकली फॉर रो, शिफ्ट स्पेस रो, है ना। आपको इसी रो में कुछ चेक करना है ना, जैसे अभी तो इसमें शॉर्टली डेटा दिया है, बट हमारे पास डेटा यहाँ तक दिया हुआ है, तो हम इसी रो में, पर्टिकुलर रो में हमें चेक करना है कि कहाँ पे कौन सा डेटा का एनालिसिस निकालना है, क्या चेक करना है। तो इस प्रकार से हम सेलेक्ट करके रो को सेल सेलेक्ट करके वो देख सकते हैं। तो इसीलिए यूज होता है हमारा, ठीक है। कंट्रोल स्पेस भी बता दिया, शिफ्ट स्पेस भी बता दिया। कंट्रोल डी यूज होता है फॉर फील डाउन। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेट, ठीक है, स्टेट, स्टेट का मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैंने स्टेट का मैंने लिख दिया आपका उत्तराखंड, ठीक है। नाउ आई वांट कि यहाँ पे जो भी डेटा है, ये जो भी सेल हुई है वो उत्तराखंड में ही हुई है ना। अब मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप करूँगा उत्तराखंड, सो इट विल टेक सो मच टाइम। सो क्यों ना मैं इसको एक बार में ही सॉल्व कर दूँ। इसी के लिए हमारा यूज होता है ड्रैग डाउन के लिए कंट्रोल डी, है ना। यहाँ पे इसको रेंज देंगे शिफ्ट के साथ, ध्यान रखिए शिफ्ट के साथ जहाँ तक आपको डेटा चाहिए इसको कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, फिल डाउन, नाउ यू कैन सी, इसी के लिए यूज होता है फिल डाउन। नेक्स्ट कंट्रोल आर, फील राइट, सेम यही प्रोसेस फॉलो होता है राइट के साइड में। अगर मुझे यहाँ कॉलम में आपको उत्तराखंड प्रेस करना है तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी हर एक कॉलम में उत्तराखंड शो हो जाएगा, है ना। सो यही यूज होता है कंट्रोल डी फॉर फिल डाउन, और राइट के लिए कंट्रोल आर। ये यूज होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम फॉर्मूला, एक सेल में फार्मूला लगा दिया तो उसी को हम रेंज देना है ना। तो बार बार फॉर्मूला ना पुटअप करके उसी को कंट्रोल डी और कंट्रोल आर करके फिल राइट और फिल डाउन कर देते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट शॉर्टकट कीज, कंट्रोल ए, है ना। सो ये सारे शॉर्टकट की जो मैं आज बता रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बिगिनर्स खासतौर पे कंप्लीट वीडियो वॉच करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कंट्रोल ए यूज होता है सेलेक्ट ऑल। सपोज दैट मुझे ये पूरा टेबल कॉपी करना है। अभी तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, छोटा सा टेबल, बट मेरे पास से भी जब बड़ा टेबल होगा तो मैं इसको मैनुअली इस प्रकार से करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल ए। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे कर्सर रखिए, कहीं पे भी कर्सर रखिए, बट टेबल के अंदर होना चाहिए कर्सर, है ना। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ऑल टेबल विल बी सेलेक्ट। नाउ यू कैन कॉपी या फिर पेस्ट जो भी आपको डेटा करना रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट शिफ्ट, ये हमारा राइट एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, ठीक है। सो बेसिकली ये यूज होता है एक्सटेंड सिलेक्शन। किस प्रकार से, अभी मैंने यहाँ पे उत्तराखंड लिखा था, सो मैं शिफ्ट के साथ, ध्यान रखना ये शिफ्ट और प्लस एक एक करके प्रेस करना है। जैसे मैंने शिफ्ट के साथ मैंने ये वाला एरो प्रेस किया था, राइट एरो, अगर मैं शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करता हूँ राइट एरो तो ही मेरा ये वर्क करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल आर लिख दिया था प्रीवियस शॉर्टकट में, मैंने बताया, तो ये पॉसिबल हुआ था बिकॉज ऑफ मैंने वहाँ तक उसको रेंज दिया था, ठीक है। सो रेंज कैसे दिया मैंने, शिफ्ट के साथ राइट एरो। अगर मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो दूंगा तो ही मेरे डेटा ड्रैग हो पा रहा है क्योंकि मैंने उसको रेंज दी है। सो है ना, तो उसी प्रकार से कर्सर को, जैसे मान लो हमें कुछ भी डेटा में जाके शिफ्ट
लेफ्ट एरो आना है तो यहाँ तक डेटा हमें चेक करना है ना। इसके बाद ऊपर तक जाना है तो ऊपर आने के लिए, और शिफ्ट के साथ अप एरो। सो बेसिकली ये हमारे 4 एरो हैं। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो हमारा सेल सेलेक्ट होगा जहाँ तक हमें डेटा नीड है, रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमें एनालिसिस करना रहेगा। ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट की सीखते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस, डिलीट सेल्स whether it is row or columns. Let's see. Suppose that मुझे, ठीक है, ये मुझे कॉलम डिलीट करना है, ये वाला कॉलम, ठीक है, जहाँ पे स्टेट लिखा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कर्सर ऊपर रख दूंगा, ठीक है, या फिर जो मैंने शॉर्टकट की बताया था कंट्रोल स्पेस। दो तरीके से आप कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। या तो कर्सर यहाँ रखिए, या तो यहाँ पे कर्सर किसी भी सेल में, इसी कॉलम का किसी भी रो में आप कर्सर रख के कंट्रोल स्पेस प्रेस कीजिए। देन यहाँ पे जो शॉर्टकट की मैंने बताया कंट्रोल माइनस करेंगे। सो ये आपका जो सेल है, जो कॉलम है, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है। अब मैं इसी को यहाँ पे स्टेट लिख दूँ, कुछ भी रैंडमली डेटा लिख दूँ। अब मुझे ये रो डिलीट करना है, ठीक है। अब ये रो मुझे डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं वही शॉर्टकट की जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था, शिफ्ट के साथ स्पेस, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे कर्सर रखिए स्टार्टिंग में, ठीक है, कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये यूज हो गया हमारा कंट्रोल माइनस का। ऑन दी अदर एंड इसी का अपोजिट होता है कंट्रोल प्लस, ठीक है। ये इंसर्ट कॉलम करने के लिए, इंसर्ट रो करने के लिए। सपोज दैट मुझे यहाँ पे एक इंसर्ट कॉलम चाहिए इसके ऊपर, तो यहाँ पे शिफ्ट और स्पेस के साथ प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिएंगे, जितने भी आपको रो चाहिए वो यहाँ पे ऐड होता रहेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कॉलम के टर्म्स में भी यही बात आती है। सपोज दैट यहाँ पे मेरे बीच में एक ही कॉलम है, यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल के साथ प्रेस करते रहे, जितना भी आपको कॉलम चाहिए वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन दी लास्ट शॉर्टकट कीज, Alt+HOI। ये डेटा क्लीनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट की है रहता है हमारा। मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप थोड़ा सा लास्ट तक रुकिए, यही थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला था, ठीक है। सपोज दैट मैंने ये डेटा लिया, ठीक है, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, और मेरे पास से मोस्टली जब हम वर्क करते हैं तो हमारे पास रॉ डेटा इसी प्रकार से आता है, ठीक है। तो उसको क्लीन करना रहता है। आप देखो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा हमें डेटा, बट अगर हम मैनुअली इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे कर्सर को डबल क्लिक करके, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। अभी तो ये मेरा छोटा टेबल है ना, बट यहाँ पे अगर बड़ा टेबल हो जिसमें 19-20 कॉलम हो तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल है करना मैनुअली। सो इसके लिए शॉर्टकट की Alt+HOI। फिर इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल A के साथ होल टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, देन प्रेस करेंगे Alt+HOI। नाउ यू कैन सी ऑटो फिट विद कॉलम्स। जितना उसको डेटा चाहिए विद बढ़ाने के लिए कॉलम वाइज, तो ये डेटा वहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड प्लीज ट्राई इट ऑन योर सिस्टम, लैपटॉप, जो भी आपके पास है भी, उस पर इनको शॉर्टकट कीज को ट्राई कीजिए, और हो सके तो डेटा अगर आप वर्क करते हैं तो उसमें अप्लाई कीजिए। सो ये आपके काम को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इजी बना देगा और आपका टाइम भी सेव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।